हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और इस वेदर से थोड़ा सा बच के रह रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सारे मैसेजेस किए, हाल चाल पूछा। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गुड, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और सब ठीक है। But sometime we need a break, so due to some personal reason. एंड अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, इतने दिनों में जो भी मैसेजेस आए, इतने दिनों में जो भी लोगों की दुख तकलीफ़ देखी, सो उसी से रिलेटेड आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। जिसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। भाई बहुत रुला रहा है कोई इंसान, आपको बहुत तंग कर रहा है, तो रुलाने वाले का क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू या नहीं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं कर रही है वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिएगा। और जो लोग गलती कर रहे हैं कुछ ऐसा करने की कि जीवन में बार 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 घटनाएं घट रही हैं, जीवन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी आपको सही समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। स्किप करने का ख्याल छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है? और अगर स्किप कर रहे हैं तो लाइफ में चीज़ें ऐसे स्किप होती चली जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और जीवन भर फिर एक निराशा का भाव, एक ऐसा भाव बना रहेगा कि हम लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। स्किप करने से पहले सोचिए कि फिर मैंने इस वीडियो को क्लिक ही क्यों किया था। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो सिर्फ एक ही नंबर है, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है और हमारी तरफ से कभी कोई पर्सनल मेल मैसेज आपको नहीं किया जाता है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज ओनली, नो फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं हो पाती हैं, तो आप मैसेज ड्रॉप कीजिए ओनली रीडिंग के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड पर्सनल रीडिंग है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो देखते हैं क्या आप सफ़र कर रहे थे, क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है। सबसे पहला कार्ड तो मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड नज़र आ रहा है। इसकी एनर्जी इम्बैलेंस ज़रूर है, बट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ चीज़ है जो बदलने जा रही है जीवन में, है ना। एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद ही आपकी एनर्जी के बेस पे सही निष्कर्ष निकाल पाऊँगी कि जीवन में अगर बदलने जा रहा है तो व्हाट इज़ दैट, वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फोकस बना के रखिए। चैरियट की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि ब्लॉक कर लिया था कहीं ना कहीं अपने आप को ना। ये मैं आपकी एनर्जी ले रही हूँ पहले। देखिए, सबसे पहले तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज़ क्या है, आपका चुनाव कहीं ना कहीं गलत है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो दिल से चुना था। आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आपका दिल जो है, आपका जो फ्यूचर है उसको स्पॉइल नहीं करेगा? 90% हमारा दिल ही हमारे फ्यूचर को स्पॉइल करता है, क्योंकि हमारी सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप दिल से लोगों की रिस्पेक्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल कीजिए। बट जब सिचुएशन यहाँ तक आ जाए कि आपको अपने आप को इग्नोरेंस की या एक फॉल्स कमिटमेंट की, या अभी जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं चीटिंग की ना, मतलब एक इंसान होता है ना कि कहीं तो अपनी बात पे रुकता है, कहीं तो कुछ ऐसा फील कराता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव है,
या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको फ़ील कराता है कि आप उसके लिए कोई मायने रखते हैं, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या वो आपके जीवन में जो घट रहा है उससे इत्तेफाक रखता है ना? हमेशा जो होता है ना कि प्रॉब्लम में डालो एंड रन अवे, ठीक है? तो आपके इमोशंस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपका मन कहीं हर्ट हुआ है, और उसका रीज़न आप बहुत अच्छे से खुद जानते हैं, क्योंकि कहीं आपने एक ऐसे इंसान का चुनाव कर लिया, जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान ही मेरी दुनिया बन गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने किसी एक इंसान को अपनी दुनिया बना लिया, कहीं एक ही जगह आप समर्पित हो गए, कैसे, मैं इस एनर्जी की बात कर रही हूँ, है ना? आप एक एक ही इंसान को आपने दरवाज़ा लॉक किया और सारी दुनिया को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी हर चीज़ को अपने से दूर कर लिया। इवन प्रोफेशनली भी आप कहीं ना कहीं सिर्फ लिमिटेड सोर्स में रह गए, और आप एक इंसान पे पूरा का पूरा डिवोटी हो गए, है ना? आपने कहीं ना कहीं एक इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया कि भाई अब तो तुम ही हो, तुम्हें मंदिर में बिठाऊंगी, तुम्हें या मंदिर में बिठाऊंगा, देवी देवता, माँ बाप, भाई बहन, मेरा सब कुछ आप हो। और आपने किया सरेंडर। अब वहाँ से जब पेन आना शुरू हुआ ना, आपका फॉल्ट क्या है? क्यों मैंने आपको इनिशियली बोला कि चुनाव आपने किया है? क्योंकि आपने अपनी दुनिया समेट दी एक इंसान पे, है ना? और वहाँ पे आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे रहे हैं, कमिटमेंट फॉल्स बहुत सारी रही हैं, आपको इमोशनली इतना तोड़ा गया है कि जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पीस दिया गया है, आपके इमोशंस को कोई जगह नहीं बची है। हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं अ, नीचा दिखाया गया है। रुलाना तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आपके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करें, है ना? अ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना? वो जो एक आपकी दुनिया है ना, वो आपकी की गई सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो आप उन पिलर्स को अपने पास लाइए जो हमेशा से आपका सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश करते रहे हैं, या आपका सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। उन पिलर्स को साथ लाइए जिन्होंने जिनको आपने पिछले टाइम में नेग्लेक्ट किया है। टाइम बदलने वाली चीज़ पे भी आऊँगी, बट पहले हम जब तक रूट कॉज नहीं जान लेते ना, पता हमें सब होता है बट हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब तक हम उस रूट कॉज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उन जड़ों को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक क्या होगा, ये इंसान, ये मेमोरीज आपके मन में आएंगी और फिर से वो हरी हो जाएंगी, चाहे वो जख्म के रूप में हो, चाहे वो प्यार के रूप में हो, है ना? अगर आपको हर मोमेंट पे ये इंसान याद आता रहेगा, हर मोमेंट पे ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से पेन देता रहेगा, तो आप उबर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको इन जड़ों को निकाल के फेंकना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि आपको अपने जो सर्कल है उसमें वापस जाना पड़ेगा। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से यहाँ काम नहीं चलेगा। आपने कहा मैंने दुनिया को छोड़ दिया, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, तो ये जो आपने एक नई दुनिया बसाई थी ना, ये जो एक इंसान के प्रति आप डिवोटी हुए थे, यही जड़ें, यही, चाहे वो उसका प्यार है, चाहे वो उसका पेन है, ये आपको हद से ज़्यादा मिलता रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, एंड इतना इतना डीप मुझे टच कर गया कि वो इंसान कहता है कि उस इंसान की वजह से आई ट्राई 2 times टू कमिटेड सुसाइड। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी, जिस इंसान ने आपकी हंसी की कदर नहीं की, जिस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, जो इंसान आपको इस लेवल तक ले आया, क्या वो डिज़र्व करता है कि आप उसके लिए अपनी लाइफ दे दें? नहीं करता है। जो आपके पिलर्स हैं, वापस रीडिंग पे आ रही हूँ, जो आपके पिलर्स हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वापस आइए। मेडिटेशन, नो, वर्क नहीं करेगा। वर्क अकेला रहना नहीं करेगा। आपको कोई भी अगर सजेशन देता है आंख बंद करके मेडिटेट करिए, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ देख पा रही हूँ। तो वर्क क्या करेगा? आउटिंग पे जाइए। वर्क क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए। देखिए, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सरेंडर तो आप कर चुके हैं। अकेलापन तो आप झेल रहे हैं उस व्यक्ति की वजह से, खून के आंसू तो आप रो चुके हैं।
अकेलेपन का शिकार तो उस व्यक्ति ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बना दिया है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप फिर से अकेले रहते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इनिशियली कहा था कि इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिए। आपको यहाँ से निकलने के लिए अपने दिल के अंदर का जो गुबार है वो किसी ना किसी से शेयर करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अनकंडीशनल दिए गए प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी एज है, अगर ईश्वर ने आपको ये तजुर्बा दिया है तो ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि आप इस लाइफ को किसी ऐसे इंसान के लिए ख़त्म कर लें जो डिज़र्व नहीं करता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँगी, इसको एक कार्मिक कनेक्शन समझ के कट कर दीजिए, या इसको एक ऐसी चीज़ समझ के कट कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि उसको कर्मा मिलना चाहिए, तो आप इस इंसान को ऐसी सिचुएशन कट करके दीजिए कि ईश्वर ने माध्यम बनाया उस इंसान को कर्म भुगतने का। क्योंकि अगर वो आपको पेन नहीं देता, अगर आप इस जर्नी में ऐसे नहीं गुजरते, अगर आप अपने हर पिलर से दूर नहीं होते, अगर आपने अपनी लाइफ में सब कुछ फिनिश नहीं कर लिया होता, तो उसका कर्मा कैसे क्रिएट होता। जो लोग कर्मा की थ्योरी चाहते हैं, या जो लोग ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को उसका कर्म मिले, उनके लिए मैं इस कार्ड को ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। आप इमोशनली डूबे हुए हैं, आप अगर भगवान के साथ भी डूबे हुए हैं ना, तो भगवान के साथ भी आप दुख में डूबे हुए हैं। भगवान के प्रति जो प्यार है वो कहीं ना कहीं शिकायत का भाव नज़र आ रहा है ना। जब हम कहते हैं ना कि मैंने अपने आप को 100% डिवोट कर दिया, मैंने अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया, ही ईश्वर तूने मुझे क्या दिया, दैट इज पेन, दुख है, तकलीफ है ना। आप ईश्वर से जो कहने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर से को जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो पेन समझाने की कोशिश कर रहे हो, और पेन कभी भी हैप्पीनेस नहीं लेके आएगा, है ना। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं, बट वो पेन का मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते, है ना। पेन को मैनिफेस्ट पेन से ही करते हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना या मैनिफेस्ट करने के सही तरीके समझते हैं, या जो आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं वो रिटर्न होके आता है, तो आप ये समझिए कि अगर आप दुख में भी, इमोशंस में भी दुख लाके कर रहे हैं ना, तो 100% आपको यही रिटर्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कहूँगी, स्पिरिचुअल आप बहुत हो चुके हैं, बट अपने आप को इमोशनली हील करिए, ब्लैंक करिए। अब आती है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी की बात, है ना। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक सैडनेस वाली है, इतनी प्रेयर करने के बाद भी सैडनेस की एनर्जी है। आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मुझे इस टाइम पे। आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां आपको चूज़ करना है, वेयर हैव टू गो, कहाँ जाना है। ये जो आप 2 हॉर्सेस देख रहे हैं ना, एक अंधा रास्ता है जो आप चूज़ करके बैठे हैं इमोशनल होके, दुनियादारी छोड़ दूंगी या दुनियादारी छोड़ दूंगा, उन्होंने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे चीट किया, यानी कि हर तरह से डार्कनेस जो आप पकड़ के बैठे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, उन लोगों को देखिए जो आपके लिए पलके बिछाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड, इवन फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपकी खुद की ऐसी एनर्जी हो सकती है, खुद का आपका आत्मविश्वास हो सकता है, वो आपकी ऐसी ऑरा हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे आप फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपनी ही एनर्जी को ग्रो करना शुरू कर दें, अगर आप अपने आप को ही ग्रो करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि रास्ते तो बहुत सुंदर थे, बट मेरे चुनाव करने में प्रॉब्लम हो गई। ये जो मैं रो रहा हूँ या ये जो मैं रो रही हूँ, ये मेरा चुनाव गलत था। ऐसा थोड़ी है दुनिया में हर व्यक्ति रो रहा है, ठीक है। तो या तो आप उसी डार्कनेस को चूज करके एक अंधी गली में चले जाइए, या आप उस सर्कल का चुनाव कीजिए जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जो आपको पॉजिटिविटी के साथ
ना ब्लेस कर रहा है। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके हाथ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं निकल पाएंगे ना, एक क्लियरिटी आपके माइंड में आ चुकी है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में मुझे एक ऐसा भाव भी आता है कि मैंने इतना एफर्ट्स डाला, मैंने इतना बेस्ट दिया, कहीं मुझे सेल्फिश तो नहीं कहा जाएगा। तो ये, अगर सेल्फिश कोई कह भी रहा है तो क्या आप किसी के लिए मर जाएंगे और मरने के बाद, या आप अपनी लाइफ को इतना हेल बना लेंगे कि आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाएं कि कोई आ, आपके पास रास्ता ना बचे। और फिर क्या वो इंसान आके कहेगा कि देखो ये इंसान इतना लॉयल था, ये मेरी वजह से पागल हो गया। कौन सी चीज़ आपको चूज़ करनी है? यही चैरियट की एनर्जी कह रही है। वो लॉयल्टी प्रूव करनी है आपको कि आप पागल हो जाएं, और फिर वो इंसान कभी अप्रिशिएट करेगा। जिस इंसान ने आज तक अप्रिशिएट नहीं किया, आप आज भी उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज भी एक होप लगा के बैठे हैं कि वो आपको कहेगा कि आप लॉयल थे? नहीं, वो तब भी आपको ये कहेगा कि आप ही गलत थे। समझ रहे हैं? वो इंसान कभी भी आपको, आप, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ इंसान इतने ज़्यादा क्रूवल होते हैं, एग्जैक्टली निर्दयी शब्द का इस्तेमाल करूँगी, जिनके अंदर दया भाव नहीं होता। वो दया भाव सिर्फ दिखाने के लिए होता है, रियलिटी में उनके अंदर कुछ नहीं होता। तो आप जो भी चूज़ कर रहे हैं ना इस टाइम पे, ना, ब्लैक या वाइट, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, ये क्लियरिटी के साथ चूज़ कीजिए कि आप उस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हैं। हर बार सेक्रीफाइस करने से रास्ता नहीं मिलता, हर बार सेक्रीफाइस करने से सफलता नहीं मिलती। तो ये आपका जो लाइफ का सिनेरियो मैंने इन 3 कार्ड्स में देखा, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़रों में भी गलत है। आप जब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं ना, तो ईश्वर कह रहा है आपसे, डिवाइन आपसे कह रही है कि जब आप खुद ही अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो हाउ कुड आई। मैं आपको बार बार मार्ग दिखा रहा हूँ, बदलो बदलो बदलो, बट जब आप ही नहीं बदलना चाहते हैं तो हाउ कुड आई। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। डिवाइन ने आपके सामने अभी 2 ऑप्शन खोल के रखे हैं, चूज़ आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, अब बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि डिवाइन ने मुझे तो 2 रास्ते दे दिए, मेरे लिए तो 2 रास्ते हो गए, बट क्या उसको कर्मा मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। उस व्यक्ति का अल्फ़ाबेट अपने माइंड में सोच लीजिए, है ना, एक जो भी उनका फर्स्ट इनिशियल है वो आप सोच लीजिए, और देखते हैं उनके लिए क्या सोचा गया है डिवाइन ने, क्या, क्यों वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों एनर्जी ऐसी हो रही है। क्योंकि हम बार बार लोगों को ना, जब जब आप बार बार उनको बता रहे हैं कि आप गलत हैं, जब आप बार बार उनको बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंसान तब भी नहीं सुधर रहा है, इट मीन्स उसका कर्म में कुछ और लिखा है, उसके भाग्य में कुछ और लिखा है। और आप कहीं ना कहीं बीच में, जो वो नहीं उसको भुगत लेना चाहिए, आप कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बन रहे हैं, और इसीलिए वो पेन फिर आपके ऊपर आ रहा है। क्योंकि कर्म तो बहुत खराब है, आप बीच में आ रहे हैं, है ना, आप कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की। चलिए, वाह, 8 ऑफ स्वॉर्ड देख रहे हैं, जो मैंने कह रही थी आपसे, ये देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड। और देख लेते हैं, ठीक है, ईश्वर क्या देने की कोशिश कर रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, द वर्ल्ड। 3 कार्ड आपके लिए निकाले, 3 कार्ड उस व्यक्ति के लिए निकाले। सबसे पहले आपका भ्रम तोड़ दूं, तोड़ दूं? बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं और आप इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो 100% आपका भ्रम तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला भ्रम मैं उन लोगों का तोड़ देना चाहती हूँ जो लोग ये समझते हैं कि वो आपके बिना दुखी हैं। नो, नेवर। ही इज़ सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ, या शी इज़ सेलिब्रेटिंग हिज हर लाइफ, जो भी हैं वो। ठीक है, आपके पास आके दिखावा करना, आपके पास आके रोना धोना करना, राइट नाउ ही इज़ फिट, राइट नाउ शी इज़ फिट,
वो जो भी हैं ना, शी हैं, ही हैं, जो भी हैं, वो अभी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। बट वी आर द वर्ल्ड, जो दोगे लौट के आता है। अभी वो जिस चीज़ में खुश हैं आंख बंद करके, वही उनका कारण बनेगा, वही उनका बंधन बनेगा। जिस चीज़ के लिए आपको इग्नोर किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए आपने कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली सेक्रीफाइस की है ना। जैसे कि पहले ही मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपने एक गलती की है कि आपने एक इंसान को अपनी दुनिया बना ली है। अब एक इंसान ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। वो इंसान आपको चीट कर गया, वो इंसान आपके साथ गलत कर गया, तो आपकी दुनिया ख़त्म की। यहाँ पे इस इंसान ने ऐसा नहीं किया है। इस इंसान ने आपको दुनिया का एक पार्ट बनाया। मैं आज ना बड़ी अ, जब 3-4 दिन वीडियो नहीं आई ना, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैंने बहुत डीपली पढ़े। कई बार होता है मैसेज छूट जाते हैं, आप नहीं उतना ध्यान दे पाते, सो सॉरी, बट मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। एंड मैं आज जो ये आम, आप सोच रहे होंगे आम भाषा वाले वर्ड, जो बोलचाल की भाषा में, शायद आपको ऐसे समझ में आ जाए, है ना, इसीलिए मैं आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने क्या किया, आपने एक इंसान को दुनिया बनाया, और उस इंसान ने आपको एक दुनिया का किरदार बनाया। यानी कि एक फिल्म चल रही है, एक चलो भाई साइड में एक आर्टिस्ट और ले देते हैं, आपकी बस इतनी वैल्यू थी। सच है, कड़वा लगेगा, एक्सेप्ट करना नेग्लेक्ट करना आपकी चॉइस। आप उसकी दुनिया का हिस्सा हैं, बट आपकी दुनिया, आप उसकी दुनिया नहीं है। इसलिए वो अपनी दुनिया में हर तरह से इंजॉय कर रहा है, ठीक है। आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने उसको अपनी दुनिया बना लिया। अब दुनिया चली गई तो आपकी तो दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन आपके ना आने से जो लोग ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, भाई क्यों पड़ेगा? एक चीज़ बताइए, आपको एक एक पैर पे खड़ा कर दिया जाए और उसी पैर को काट दिया जाए तो आप तो ख़त्म हो गए, ठीक है। एक इंसान दोनों पैरों पे खड़ा है, एक पैर काट भी दोगे तो एक पैर पे खड़ा रहेगा। 4 पिलर हैं, एक लाइफ से निकल भी गया तो 3 पे बैलेंस बना लेगा, 3 निकल गए 2 पे बैलेंस बना लेगा। उसके अंदर तो बैलेंसिंग है। उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, उसने अपने पिलर्स को नहीं छोड़ा, उसने अपने काम को नहीं छोड़ा, उसने आपको इतने इमोशंस नहीं दिए। तो राइट नाउ ही इज़ एंजॉइंग, राइट नाउ वो अपनी लाइफ में खुश है। आप जो भी सोचें, जैसा भी सोचें, कुदरत को दोष दें, अपने इमोशंस का समुद्र, है ना, जो भी आपके अंदर ज्वार भाटा उठ रहा है, जो भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसको कितना गलत बोलिए, बट अभी वो आपकी ना सुनने वाला है, ना उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बट जब वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, आप अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कीजिए। जैसे उसकी लाइफ में सारे पिलर्स हैं ना, अपनी लाइफ में वो पिलर्स लेके आइए। आपकी कामयाबी ही उसके निराशा का कारण बनेगी। आपकी कामयाबी, आपका दूर जाना, आपका गिव अप नहीं करना। ये जो मैंने चैरियट की एनर्जी पे बोला ना, कि कुछ लोग तो जब मैंने मैसेजेस पढ़े तो कुछ लोगों को लगा तो वो तो सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो लॉयल हैं। लॉयल्टी प्रूव करके क्या कर लोगे? वो वापस आ जाएगा, वो आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। ये भी तो आप लॉयल्टी प्रूव कर रहे हो ना। इतने टाइम से आप अकेले रह रहे हो, इतने टाइम से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया उस इंसान के लिए, और कितना प्रूव करोगे? क्या उसने कभी प्रूव किया? क्या उसने कभी आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी? नहीं दी ना। वो अपनी लाइफ में बर्थडे पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, यहाँ घूमना, ये करना, सब कुछ कर रहा है ना। वाई? एंड आप क्या कर रहे हैं? सी दिस कार्ड, एक कमरे में अकेले बंद होके रो रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हे ईश्वर तूने न्याय नहीं किया। आपने मांगा कब ईश्वर से न्याय? आपने ईश्वर से रोना धोना मांगा है। अगर न्याय मांगना है ना, तो उस एनर्जी में आइए जिस एनर्जी में ये बंदा है। अपने सारे पिलर्स वापस लेके आइए, सारे दोस्त यार, आपका परिवार, आपके रिलेटिव, आपके नेबर, सब कुछ वापस लेके आइए। जो आपका मन करता है वो करना शुरू कीजिए। डोंट गिव द पर्सन टाइम। ऐसे इंसान को बिल्कुल टाइम मत दीजिए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर कीजिए जो आपको नहीं समझता है। नाउ तब तब ये जो द वर्ल्ड है ना, जब समय का चक्र घूमेगा तब ये चीज़ वापस आएगी। अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आएगा। जब जो क्रिएट आपके लिए किया था, जो आपके लिए आपको तनाव दिया, जो देखिए, जाल बुनना बहुत आसान होता है,
है ना। आपने वो सब देख लिया, आपने वो सब कुछ सुन लिया, लेकिन ये क्या है, जब इसकी रिफ्लेक्शन बाहर निकल के आएगी, रियलिटी सामने आएगी, जब वो लोग धोखा देना शुरू करेंगे, वो लोग चीट करना शुरू करेंगे, देन किसको ढूंढेगा? आपको। एंड यू वर नॉट अवेलेबल देयर। जब आप इनके लिए, जैसे आज आपके साथ हो रहा है, जब आप इनके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं होगे, तब ये इंसान आपकी तरफ भागेगा। जब आप इस जाल से मुक्त हो चुके होगे और ये धीरे धीरे इस जाल में फंस रहा होगा, तब एहसास होगा। आपकी लॉयल्टी प्रूव करने से एहसास नहीं होगा। गॉट इट? तो जो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जब तक समय का, हर ये इंसान पूछता है कि कब उसके कर्मा सामने आएंगे, आपके करने से तो नहीं आएंगे, क्योंकि कर्म का चक्र घूमना शुरू अभी हुआ है। मे बी 1 ईयर, 2 ईयर और 8 मंथ्स, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या आप अपना और इतना टाइम इसका कर्म देखने के लिए रेडी हैं? मत होइए, क्योंकि चक्र घूमना शुरू हो गया है, उलझना इंसान शुरू हो गया है, आंखों पे पट्टी बंधनी शुरू हो गई है। और ये पट्टी अभी क्या लग रहा है? हाइड एंड सीक का खेल लग रहा है। अभी क्या लग रहा है कि मेरे घर वाले हैं, मेरे अपने हैं, वो बाकी के पिलर्स, वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनके लिए मुझे करना चाहिए, जिनके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए, जिनके लिए आपको इग्नोर करना चाहिए। राइट? तो ये इंसान इस सिचुएशन में आना शुरू हो चुका है। ठीक है? तो ये जिनका भी क्वेश्चन है कि उसको कर्मा कब मिलेगा, कहीं ना कहीं अभी आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है कि 1-1.5 साल आप इसी रोने गाने में जाएं। इसी तरह से रोना गाना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये कर रहे हैं, है ना। भगवान को दोष दें, अपने आप को दोष दें, है ना, और अपनी, देखिए, अपने आप को बर्न करें, अपना सब कुछ ख़त्म कर लें, या अपने आप को आगे बढ़ाएं चैरियट की एनर्जी में। ठीक है? और देख लेते हैं। मैंने डेक इसलिए चेंज किया है कि मैं इस इंसान की और आपकी क्या कहते हैं, आपकी मनोबल के लिए, आपकी निराशा को कम करने के लिए मैं इस इंसान का और थोड़ा सा देख लेती हूँ। बट मुझे पता है बहुत सारे व्यूवर्स तो, अरे 2 साल का टाइम है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। मत देखिए, मत देखिए। ठीक है? देखना है तो इस दुनिया में कुछ अच्छा देखिए। चलिए, राइपनेस एंड आउटसाइडर, मैंने 2 एनर्जी ली हैं। पहले तो देखिए, कर्म भी पकता है। एक दिन में कोई गलत करेगा, अच्छा आपको किसी ने गाली दी, क्या आप उसे फर्स्ट डे थप्पड़ मार दोगे? नहीं मारोगे ना। एक दिन किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया, क्योंकि मैं आपको ईश्वर की जगह रख रही हूँ, क्या करोगे आप? क्या करोगे? उसको समझाओगे। सेकेंड डे वो नहीं समझेगा, फिर क्या करोगे? थोड़ा गुस्सा करोगे। अभी जो ईश्वर का ट्रेंड बता रही हूँ, आप जो ईश्वर से शिकायत करते हैं ना, तो ईश्वर अभी क्या कर रहा है? पहले समझाया, है ना, इनडायरेक्टली मैसेजेस दे के, जिन लोगों के लिए वो कर रहे हैं उनके थोड़े से असली चेहरे दिखा के, थोड़ा सा मन का भाव दिखा के, भाई देखो, तुम जिनके लिए दूसरों का दिखा रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना। उनके थोड़े थोड़े चेहरे दिखाते हैं, बट इस व्यक्ति को फिर भी समझ में नहीं आया। फिर ईश्वर क्या करता है? थोड़ा सा बड़ा इंसिडेंस दिखाता है। बट कई बार क्या होता है, हमारे कर्म इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम उन इंसिडेंट को क्या समझते हैं कि नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट है ना। तो अभी क्या है, राइपनेस की एनर्जी कह रही है कि अभी वो व्यक्ति, उसके साथ जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी चल रही हैं, वो क्या समझ रहा है? लाइफ का पार्ट है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है ये लाइफ का पार्ट नहीं है, ये कार्मिक का पार्ट है। ये वो पार्ट है जो आप दूसरों को दे रहे हो, वो रिटर्न आ रहा है। जो आप देख रहे हैं, देखिए, कुछ कर्मा क्या होते हैं, इमिडिएटली आते हैं, कुछ कर्मा आने में टाइम लगता है। आपने जो अपना खोया है ना, वो वहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, और इसीलिए आपको क्या लग रहा है कि मेरा सब कुछ खो गया और उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि उसका कब तक खोएगा, कब तक उसकी लाइफ में ये होगा, तो आप वेट कीजिए 1 साल का। ठीक है? और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, लेकिन अपने आप को जीवन में कभी भी डिवाइन से डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है? निकल जाइए इस रिश्ते से, निकलिए बाहर, बाहर एक नया सूरज। ये जो आप बंधन फील कर रहे हैं ना, 2 एनर्जी में आपके लिए मैं बिल्कुल, देखिए कितना शॉर्ट
और अच्छा मैसेज आपके लिए आया है, ये यहाँ पे आपने क्या किया, अपने आप को ब्लॉक कर लिया, लॉक लगाया और अंदर बैठ गए। लेकिन नहीं, कुदरत क्या कह रही है कि दुनिया बहुत सुंदर है, आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव है। आपने खुद से इन दुखों को इनवाइट किया है, आपने खुद से इन एनर्जीज़ को, आपने खुद से, आपकी ना तो नॉलेज कम है, ना आपने को कोई ऐसा है कि आपका कोई शत्रु है, ना कोई ऐसा है कि आप किसी चीज़ के साथ षड्यंत्र करते हैं। तो आप अननेसेसरी इस व्यक्ति की लाइफ में एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का काम कर रहे थे। तो खोलिए अपना दरवाज़ा, आपने खुद से बंद किया है। आपके फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम, कुदरत का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और इस सपोर्ट सिस्टम से आगे निकलना है आपको, ना कि बैठ के रोते रहना है। उसका कर्मा शुरू हो चुका है, अपने जाल में फंसना शुरू हो चुका है। जो भी मीठी मीठी बातें कर ले, रिजल्ट आने की देर है, बाकी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब रोना आपको नहीं है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए। अपने रास्ते खुल चुके हैं, 5 नंबर की एनर्जी है, उन रास्तों पे आगे बढ़िए। बेस्ट जो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं कुदरत वो दे रही है, एक्सेप्ट करिए। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, एक्सेप्ट करिए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको ये बात मिरेकल लग रही है तो मिरेकल भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपका राइट टाइम शुरू होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नो कॉल्स प्लीज़, व्हाट्सएप ओनली। गॉड ब्लेस यू।